गणतंत्र दिवस के समारोह में उपस्थित मंचासीन सरपंच महोदय, उप सरपंच, गणमान्य नागरिक, इस ग्राम पंचायत के समस्त आंतरिक शालाओं से आए हुए शिक्षक शिक्षिका, नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, आप सभी को भली भांति अवगत ही होंगे। क्या है, किसी भी देश में किसी प्रकार का जब शासन तंत्र चलाया जाता है तो उसके लिए जो है सबसे पहले संविधान का निर्माण होता है। संविधान क्या है? संविधान जो है उन नियम, कानून, रीति रिवाज, नियमों का एक समूह है जो कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही, जनता के लिए जनता को चुना जाता है। हम सभी के लिए, हम आप सभी नागरिक हैं ना, तो हमारे द्वारा ही हम सभी के लिए हम लोग एक नियम बनाए हैं और उसी के द्वारा शासन तंत्र चलता है। हमारा संविधान देश पहले 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। उसके पश्चात जो है, इसके पहले तो हम दूसरे के कब्जे में थे, अंग्रेजों का शासन था, गुलामी में रहे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 को, तब हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे उन्होंने महसूस किया कि हमारे देश में किस प्रकार का शासन तंत्र चलना चाहिए। उसके लिए 9 दिसंबर 1946 को एक सभा हुआ जिसमें 11 दिन तक के लगातार ये मीटिंग चला और संविधान सभा के लिए जो मनोनीत सदस्य हुए उनमें सर्वश्री डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण के लिए उसका अध्यक्ष चुना गया। और ये संविधान जो है 1946 में ही प्रारंभ हुआ था। 9 दिसंबर 1946 से पूरे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। और 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। और अगले वर्ष 26 जनवरी 1950 को ये हमारा गणतंत्र जो है, संविधान जो है प्रजातांत्रिक गणराज्य में हमारे भारत देश में लागू हुआ। उसी दिन से जो है हर साल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन करते हैं, मनाते हैं। गणतंत्र माने हमारा देश जो है एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजा के द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को हमारी
जनता के लिए जो है हम चुनते हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, ग्राम पंचायत में भी होता है सरपंच का चुनाव, उप सरपंच का चुनाव, जितने जनप्रतिनिधि होते हैं उसी प्रकार आपका जनपद में होता है, उसी प्रकार आपका जिला पंचायत में होते हैं, उसी प्रकार जो है हमारे राज्य में जो विधान सभा होती है उसमें भी आप अपने मत का प्रयोग करते हैं। ये राज्य में होता है, उसके पश्चात जो है देश के लिए होता है जिसको लोकसभा बोलते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये संविधान के द्वारा हमारे देश के समस्त, हमारा भारत जो है विशाल, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्म के हैं, अनेक भाषा के लोग हैं, अनेक रूप रंग के हैं, प्राकृतिक ढंग से भी, भूभाग भी, भौगोलिक स्थिति भी, कहीं तो पहाड़ी है, कहीं खाई है, कहीं मैदानी है, कहीं ठंडा क्षेत्र है तो कहीं अधिक गर्मी है, तो कोई सागर से गिरा है तो कोई पहाड़ों से गिरा है, अनेक भाषा है और इतना विविधता होते हुए भी हमारा भारत जो है एक है। गणतंत्र दिवस समारोह इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठा रखें और प्रजातंत्र में हर किसी को अपना बात रखने का अधिकार है। संविधान के द्वारा हमारे देश के समस्त नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता अधिकार, मौलिक अधिकार। हम अपना मत, अपना विचार देश के प्रति, राज्य के प्रति, समाज के प्रति रख सकते हैं। आप सभी बच्चे अच्छा से पढ़े लिखे और विकास करें। आगे जो है आपसे ही उम्मीद है कोई अच्छा शिक्षक बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेगा, कोई अच्छा राजनेता बनेंगे। तो हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों से मैं यही आशीर्वाद स्वरूप कहना चाहता हूँ, आप अच्छा सा शिक्षा ग्रहण करें, मेहनत करें, मेहनत करने से ही फल अच्छा मिलता है। आज हमारे ग्राम पंचायत में जो कार्यक्रम हो रहा है, आप सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। ये कोई केवल हमारे स्कूल शाला परिवार तक ही नहीं है, ये गणतंत्र दिवस जो है समस्त नागरिकों के लिए है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, हर किसी के लिए है। हमको प्रेरणा लेना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। हम अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे और अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे तो निश्चित रूप से हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। खास करके सबसे पहला हमारा ध्येय होना चाहिए राष्ट्रभक्ति। हमारे जो युवा साथी हैं वो अच्छा मेहनत करें और अच्छे पोस्ट में जाएं। सबसे बड़ा हमको गर्व है हमारे देश की सेना पर, जो थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है। उन्हीं के बदौलत हम लोग जो है यहाँ शांति से जी खा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन शहीदों को, देश के लिए जो हजारों शहीद हुए, उन सबको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। साथियों, समय को देखते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हेलो, बहुत ही जिससे हम सबको संबोधन के रूप में आपके द्वारा प्राप्त हुआ सोनवानी सर, और हम सभी छात्र, शिक्षकगण और गणमान्य नागरिक की ओर से
इस जानकारी के लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। ले चल